दोस्तों, रोज की तरह अनलिखी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों की मंथन के अनुसार दोस्तों, आज कल्पना शक्ति। कल्पनाएं हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, कैसे हम कल्पनाओं के सागर में डूबते हैं, कल्पनाओं से हम अपने जीवन में कितना परिवर्तन कर सकते हैं और कल्पना शक्ति का क्या परिणाम होता है, इस बारे में प्रेरणादायक विचारों के रूप में मैंने अपने चिंतन मनन किया है। कल्पना शक्ति दोस्तों, प्रत्येक इंसान के मन में एक शक्ति है जो स्वतः अपने आप ही विराजित या उत्पन्न होती है, जिसमें वह दुनिया की दूसरे जीवों से अलग और ताकतवर बन जाता है। यानी कल्पना का तथ्य है, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करने से दोस्तों इंसान कई प्रकार के कार्यों को करने में समर्थवान हो सकता है। जैसे पुरानी आदतों को छोड़ करके नई आदतों में प्रवेश करना, नए भविष्य का निर्माण करना और नई योजनाओं को बना करके अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए दोस्तों, यानी अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा हमको पठन पाठन करने की आवश्यकता होती है, अध्ययन करना होता है, जिससे हम अपार ज्ञान को हासिल करें। क्योंकि सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चा त्यों बढ़े, बिन खर्चा घटता है। अगर हम ज्ञान का वर्धन नहीं करते हैं, ज्ञान को सीमित रख देते हैं और जब तक हमारा जीवन है तब तक हम ज्ञान के नज़दीक नहीं रखते हैं, तो हमारा ज्ञान में गिरावट आ जाती है। और जितना हम ज्ञान की पराकाष्ठा के नज़दीक रहेंगे, जितना ज्ञान को बांटेंगे, जितना एक दूसरे से विचार विमर्श करके, उतना ही सरस्वती हमको ज्ञान की पिपासा मय बना करके हमारे जीवन को उत्तम बनाने में और जीवन की राह को कल्याणकारी बनाने में सुचिता के भावों का संचार करती है। तो कल्पना शांति को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई या अध्ययन करना और कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग करके, यानी मान प्रिय शांति हासिल करना मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो कर्म के प्रभाव, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करना, ज्ञान के मार्ग पर अवतीर्ण होना, ज्ञान को बांटना। तो कल्पना शक्ति दोस्तों बढ़ने के लिए अपने विचारों को रूबरू, जो हमारे विचार एक दूसरे से सीधा संपर्क होता है, कि सवाल पूछना, जिज्ञासा रखना, जिज्ञासाओं को बढ़ाना बहुत ही अपेक्षित है, ज़रूरी है। तो कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें संगीत से जुड़ना चाहिए, कलाओं से जुड़ना चाहिए, नई गतिविधियों से जुड़ना चाहिए और कभी भी हमको गतिविहीन नहीं रहना चाहिए। और कल्पना शक्ति का इस्तेमाल एक कला जैसी है, जिसमें यानी परंपरागत शक्ति विद्यमान होती है। कल्पना शक्ति का सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो कल्पना दोस्तों मन व देह, हमारे शरीर की सीमाओं को हमेशा स्वतंत्र आवेश में हम प्रवेश करते हैं। तो कल्पना शक्ति यदि हम सोचें तो दोस्तों क्या है, कल्पना एक शक्ति क्षमता है। जब यह ठहरती है, रुकती है, तो जीवन रुक जाता है। इसीलिए इसको लगातार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और यह बहती रहती है तो जीवन में नई, जिस प्रकार वृक्ष में नई कोपलें आती हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में
नए भावों का संचार होता है। यह जिधर भी जाती है वहीं अनेक प्रकार के वातावरण का परिवेश सुरम्य बना देती है। तरंगों का एहसास हमको होता है। सरसता का आलोक चारों ओर बिखरने लगता है और भौतिक क्षमता को पंख देने का जैसा, जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों के सहारे आसमान के अनंत तक पहुँचती है, उस प्रकार हम भी अपने लक्ष्यों तक पहुँचने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो कल्पना में क्या शक्ति होती है दोस्तों? मन की वह शक्ति है जिससे हम एक ऐसे मानसिक दशा या वस्तु या घटनाएं बना सकते हैं जो व्यक्तित्व में नहीं। तो वर्तमान में दोस्तों अतीत में घटित हो चुकी हूँ और कल्पना मन के अंदर एक पूरी दुनिया का अनुभव करना और संभव बनाती है। तो कल्पना शक्ति कैसे हमको बढ़ानी चाहिए? नए विचारों का उपयोग करके और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करके, और जिस प्रकार दोस्तों उदाहरण के द्वारा घास होती है, घास केवल हरे रंग की को छोड़कर किसी भी रंग की हो सकती है। इसी प्रकार हरेक मानव की कल्पनाएं अलग अलग हो सकती हैं। उसमें अच्छाई बुराइयां सब समाहित होती हैं। जैसे चूजे को रचनात्मक रूप में अगर देखा जाए तो देखा जा सकता है, और पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं और स्केचिंग करते हैं। तो हमारे यानी जो बच्चों को ये जो विधियाँ होती हैं, इससे बच्चों में एक गुणवत्ता या खुशनुमा मिजाज उनका बनने लगता है। वो प्रसन्न होते हैं, मनोविनोद उनका होता है, मनोरंजन करते हैं, कल्पनाशील अपने को बनाने का प्रयास करते हैं। तो शक्तिशाली कल्पना अपने समय का एक बड़ा हिस्सा होता है और स्वयं निर्मित दुनिया में हम निर्मित दुनिया में जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, नए जीवन में बिताने का। तो कल्पना 3 प्रकार की अभिव्यक्तियों हमारे अंतःकरण में विराजती हैं। कल्पना वर्णनात्मक होती है, रचनात्मक होती है और चुनौतीपूर्ण भी होती है। तो योग है ध्यान से मन को शांति स्थिरता के स्वरूप में बांधने के लिए आंतरिक शक्तियों को जागृत करने में हम समर्थवान हो सकते हैं, और आलस व नकारात्मकता हमारी शक्तियों को कम कर देते हैं, जिससे ऐसे परिवेश से हमको बचना चाहिए। तो कल्पना नई संस्कृति की नींव का पत्थर है और अनेक प्रकार के जो आज विश्व में नवीन अवधारणाएं दिन पर दिन नई शोध हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। काल्पनिक जगत में, कल्पना के जगत में जीते हुए अपने मन के संवेदनाओं को उजागर करते हुए नई पुरानी चीज़ों को में सुधारात्मक परिवर्तन करके कल्पनाओं के माध्यम से उनको कल्पना नई संस्कृति की नींव का स्वरूप दिया जा रहा है। दोस्तों अनंत तक फैला जो आकाश फैला हुआ है, तो भगवान पर विश्वास प्रत्येक मानव को करना चाहिए। जब परमात्मा पर हमारा ध्यान पूर्ण रूप से निष्ठावान रहता है, भाव श्रद्धावान रहता है, तो हमारे अंतःकरण में विश्वास की जागृति होती है। कल्पना से ही दोस्तों सागर
का पानी जो है कभी कम नहीं होता है। तो सागर में निरंतर पानी जैसे जैसे एक एक बूंद करके सागर का निर्माण हुआ, तो इसी कल्पना के साथ हम सागर के समान अपने जीवन को बनाने में समर्थवान हो सकते हैं। तो जीवन को समर्थवान बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें अपने योग्यता की परख करनी चाहिए। कार्य करने की क्षमता की योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। सभी जीवों में किसी न किसी रूप में अवश्य यह विद्यमान रहती है। यही वही व्यक्ति कार्य क्षमता का प्रमाण होता है जो विविध शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से अनेक प्रकार के विस्तारित ज्ञान का समावेश अपने अंतःकरण में करते हैं। तो सामाजिक उत्थान और देश की प्रगति के लिए योग्य और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता जब होती है, तो यह हमारी कल्पना में के भावों से होती है। इस हेतु उत्कृष्ट शैक्षिक योग्यता और क्रियान्वयन आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति में गुणवत्ता का आधार यानी आधार है और योग्यता का निर्धारण करती है। जब हम पारिवारिक पृष्ठभूमि से वह मजबूत आधार प्रदान करती है। एक बच्चे में उसके प्रकटीकरण का आभास सर्वप्रथम माता पिता की कल्पना पर आधारित होता है। तो यही उसकी योग्यता को परख कर तदनुसार उत्तरदायित्व सौंपने के लिए उत्तरदायी होते हैं अभिभावक, और इससे कार्य के प्रति निष्ठा जागृति प्राप्त होती है और कार्य सिद्धि असंभावी हो जाती है और अन्यथा असफल होने पर जीवन में अवसाद का प्रवेश होता है। इसीलिए जीवन में कल्पना के सागर में जी करके जीवन जीना, अपने जीवन को नई ज्योति से सामाजिक और राष्ट्रीय क्षति के बारे में विचार मंथन करके प्रत्येक मानव को के जागरण और देश की उन्नति के भावों का संचार कल्पना शक्तियों में छिपा रहता है। तो इसी प्रकार दोस्तों महाराज दशरथ जी और रानी कैकेयी उनके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। योग्यता की परख न होने के से जहाँ महाराज दशरथ राम को अवध का राज्य देने का मोह संवरण नहीं कर पाते, वहीं कैकेयी राम एवं भरत दोनों को योग्यताओं से पहचानती है। उन्हें सम्यक ज्ञान था कि भरत में भी अयोध्या का राज्य संभालने की योग्यता है, किंतु राम अधर्मी राक्षसों का संहार कर संपूर्ण जगत का मंगल कर सकने में समर्थवान है। इसीलिए दुनिया में होने वाली जो अपकीर्ति की परवाह न करते हुए भरत के लिए अवध का राज्य तथा राम के लिए वनवास की याचना की गई। तो दोस्तों सूक्ष्म रूप में गूढ़ रूप में अगर हम सोचते हैं तो संतान को जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं होता है। योग्य नागरिक बनाकर सुसंस्कृत बनाकर योग्यता अनुसार राष्ट्र निर्माण में नियोजित करना उससे बड़ा दायित्व और कोई नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी असावधानी बच्चे का ही नहीं समाज एवं देश का भी अमंगल कर सकती है। इसीलिए बच्चों को योग्यता की परख कर सही दिशा देने का प्रयास, जिस प्रकार कैकेयी को अवहेलना का पात्र बनाने का प्रयास किया, वह निराधार था। तो कल्पना की शक्ति, कल्पना का सीधा अर्थ दोस्तों मन में विचारों की एक सरिता का प्रवाहित होना है। यूं तो दोस्तों मन के भीतर विचारों का एक सागर सदैव
हमारे अंतःकरण में विराजता रहता है, सोचता रहता है, हिलोरे लेता रहता है। किंतु कल्पना शब्द कहीं न कहीं उस भाव की ओर हमको इंगित करता है, मार्गदर्शित करता है कि उन विचारों पर मूल में सृजन का उद्देश्य ही अंतर्निहित है। तो कल्पना वह आधार है जिस पर वास्तविकता की इमारत खड़ी होती है, सत्य की इमारत खड़ी होती है। भगवान श्री राम जी ने सत्य की इमारत को खड़ा करने के लिए करके राम नाम को सत्य साबित किया। किसी भी लक्ष्य अथवा कार्य को सत्य में परिणित करने के लिए हमें अपने अंतर्मन की भूमि के अंदर कल्पना के बीजों का बोना नितांत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों को हम कह सकते हैं कि कल्पना का अंकुर ही किसी भी सृजन, किसी भी कार्य का शुभारंभ करने के लिए, कोई भी नया कार्य करने के लिए समर्थवान हो सकता है। प्रायः दोस्तों, ईश्वर ने भी इस चराचर जगत में, इस भूमंडलीकरण में, इस सृष्टि में रचना करने से पहले कल्पना की आराधना की होगी। अगर हम सूक्ष्म रूप में सोचें, कोई भी कारीगर होता है जब वह किसी चयन को किसी भी भवन का निर्माण करता है, कोई नया कार्य करता है, कोई कार्य कुशलता बनाता है, कुछ भी करता है, फिर भवन बनाता है या कोई नया कार्य करता है, काल्पनिक चीज़ें बनाता है और जिसमें कलाकृतियाँ होती हैं, तो या फिर कभी जब कोई भी कवि है, कोई भी लेखक है, कोई भी विचारवान है, सुधीजन है, वह अपने भावों को रचना लिखता है, बनाता है और लोगों को सुनाता है, तो दोनों ही अपने कार्य को श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए कल्पना का सहारा किसी न किसी रूप में अवश्य लेता है। एक किसान होता है, अगर वो अनाज पैदा करता है, गुणवत्तामय खेती प्राप्त करने के लिए उसकी कल्पनाएं अनंत होती हैं। एक विद्यार्थी होता है, उसकी कल्पनाएं बचपन से ही अनंत होती हैं, अगर वह अपने लक्ष्य को और सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, एक यानी कल्पना शक्ति ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया एक अनुपम उपहार है, और जो हमें मनुष्य द्वारा यानी अनुपम या उपहार के रूप में हमारे जीवन में रहता है। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, अन्य जीव जंतु हैं, और उनके पास भी कल्पना होती है। और आपने देखा होगा कि वृक्ष की, जैसे किसी वृक्ष के सहारे कोई बेल जाती है और लता जाती है, वो लता जो है उसी अपने काल्पनिक अपने जीवन की कल्पना बनाती है कि मुझे ऐसे आगे बढ़ना होगा, उसी रूप में वो अपने को मोड़ती है और आगे बढ़ती है। तो वनस्पतियाँ एवं अन्य जीव जंतुओं के पास कल्पना की ऐसी क्षमता नहीं होती है, लेकिन क्षमता होती है। और वह क्षमता जो है प्रकृति जन्य क्षमता है। जैसा परिवेश आधार उनको मिलता है, उसी अनुसार वो आगे को बढ़ती है। केवल मानव चिंतन में नहीं, कल्पनाएं पेड़ पौधों में होती हैं, जीव जंतुओं में होती हैं, वो अपने आगे की दिशा को निर्धारित करते हैं। एक और बात विशेष रूप से दोस्तों हमारे जीवन में उल्लिखित होती है कि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, असीमित होती है, अनंत कल्पनाएं होती है। मनुष्य की कल्पनाएं, अगर वह निष्ठावान रहे, तत्पर रहे, लगनशील रहे और कार्य के रूप में कार्य के लिए प्रतिबद्ध रहे, तो कल्पना के भीतर डूबकर अगर वह हर तरह के बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो कल्पना यदि शुभ हो, प्रत्येक मानव के जीवन के लिए लाभकारी हो, तो वह सदैव मंगल एवं कल्याण का निमित्त बन जाती है।
लोक कल्याण की निमित्त बन जाती है। तो आज के परिवेश में दोस्तों अनेक वैज्ञानिक हैं, अनेक टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, इंजीनियर हैं, विचारवान हैं, सामाजिक लोग हैं और सुधीजन हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, मनोवैज्ञानिक लोग हैं। तो कल्पना के सागर में जैसे आज अनंत में यानी अंतरिक्ष में कितने महीनों तक लोग अंतरिक्ष में अनेक प्रकार की सूचनाओं को मानव तक भेज रहे हैं, ये हमारी कल्पना शक्ति का ही सबसे बड़ा स्वरूप है। तो हमारे बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, दार्शनिक हैं, विचारवान हैं और अनेक प्रकार के प्रबुद्ध लोग हैं, समाज सुधारक हैं। तो संसार में अपनी अमृत वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने स्वभाव से, अपनी रचनाओं से सिंचित अभिसिंचित होकर के निश्चित रूप से कल्पना के रूप में एक कठिन साधना करने में समर्थवान होते हैं। तो दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में कल्पना की शक्ति सकारात्मकता के भाव के साथ की गई कल्पना निसंदेह ही एक उत्कृष्ट परिणाम प्रदान कर सकती है और हमें प्रकृति के द्वारा, इस सृष्टि के द्वारा प्रदत्त जीवन रूपी इस अमूल्य निधि का सार्थक, प्रदत्त जीवन रूपी इस अमूल्य निधि को सार्थक एवं सकारात्मक कल्पना की शक्ति से के माध्यम से, के सौजन्य से सतत लगातार हम संवर्धित होते हुए, उस पर लगे रहते हुए, लगे तल्लीन रहते हुए अपने एवं संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु निरंतर प्रयास करते रहना प्रत्येक मानव का कर्तव्य होना चाहिए। प्रत्येक मानव में इस प्रकार के विचारों का सृजन होना चाहिए और ऐसा करके ही हम अपने अस्तित्व की सार्थकता को सिद्ध करने में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। तो कल्पना शक्ति दोस्तों हमारे जीवन का एक वरदान है, जिससे हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के भावों का सृजन कर सकते हैं और हमारे दोस्तों जो भी हमारे अलग अलग जो अक्सर यह सुना जाता है कि बुरे काम करने वाले अधिक धनी होते हैं, लेकिन इससे इनको शारीरिक सुविधाएं तो मिल सकती हैं किंतु उनका मन अशांत रहता है। तो कल्पना ऐसी करनी चाहिए जो दूसरों के लिए लाभकारी हो, स्वयं के लिए लाभकारी हो, राष्ट्र के लिए लाभकारी हो, निज हित निज स्वार्थ से हटकर अंतःकरण में लक्ष्मी माँ का, अगर माँ सरस्वती विराजमान होगी तो उनके मन में शांति हमेशा विराजमान रहेगी। तो कल्पना की शक्ति सीधा सा अर्थ है मन में विचारों की एक सरिता का प्रवाहित होना, सुंदर, सुनियोजित, सुसंगठित और विचारवान अगर बातों का समावेश हमारे बचपन से ही हमारे अंतःकरण में विराजमान होंगी तो हम एक यशस्वी, कीर्तिमान और लक्ष्यों तक पहुँचते हुए सफलता के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को मात्र स्वयं के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, समाज हित के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की संपत्ति की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए एक सैनिक की तरह, जिस प्रकार प्रहरी की तरह कल्पना के सागर में जी करके नई नई कल्पनाओं को उजागर करते हुए
यही आज के जीवन का जो स्टार्टअप की दुनिया आज कल्पना के ही जीवन में जी रही है, जो लगातार प्रबुद्ध लोगों के मन की सोच है, उसे हर मनुष्य स्वयं में स्वाध्याय कर रहा है और अपने आप में आत्मनिर्भरता के पायदान पर खड़ा होने के लिए समर्थवान हो रहा है। यही इन्हीं विचारों से हम भावी पीढ़ी को कल्पना शक्ति के सही सौजन्य से मानवीयता का सही स्वरूप प्रदान करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए कल्पना शक्ति के माध्यम से हम कल्पना का अंकुर किसी भी नए कार्य के सृजन का शुभारंभ करने में अपने भावों का, अपने विचारों का सृजन करें और जिसके परिणामस्वरूप वास्तविकता की इमारत को खड़ा करने में हम कामयाबी हासिल करें। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।